नमस्कार। कैसे हो? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, अभी जो वीडियोस डल रहे हैं उस टाइम आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी साथ चल रही हैं, तो उनमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हुए बगैर, उसको डिस्टर्ब किए बगैर, आप जब भी आप फ्री हो तब आप कंटिन्यू कर देना इसको स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के नंबर डाले हुए हैं, उसी क्रम में आप इसको कंटिन्यू करते जाना ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिलता जाए और इस टॉपिक ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी आपको मिलता जाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जिन जिन टॉपिक्स का वेटेज बहुत अच्छा है उनको मैं पहले लेता हूँ ताकि आपका वो टॉपिक पहले कवर हो जाए, ताकि रिवीजन को टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। तो सबसे पहले कौन से लेते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस देखिए, आपके लिए इसका वेटेज ज़्यादा क्यों हो जाता है, ज़्यादा क्यों होता है? इस बार क्लास ट्वेल्थ आरबीएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक जो है वो एग्जाम में था, बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक था आपके। ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में आपका क्लॉजेस नाम का टॉपिक को हटाया गया, उसको 10th क्लास में ले गए और ये टॉपिक आपके डाला गया था, कंडीशनल क्लॉजेस या कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है? तो कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक क्या है, किस टाइप से अपन पढ़ेंगे? देखो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, फिर एक बहुत अच्छी अच्छी सी हम करेंगे एक एक्सरसाइज, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से ये मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से अपने को डील करना चाहिए सेंटेंस को, किस टाइप से अपने को कौन से सेंटेंस में क्या आना है और कौन से में क्या नहीं आना है। ये सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी और साथ साथ अपन प्रैक्टिस के जरिए अपना टॉपिक भी एनहांस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, चलते हैं। पहला, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं विच एक्सप्रेस सम कंडीशंस, जिनमें कुछ कंडीशंस एक्सप्रेस होती हैं। देखो बेटा, कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल क्लॉज जो है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ये वाला क्लॉज है इसको बोलते हैं कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशन और इसको बोलते हैं रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट। तो एक क्लोज है आपका कंडीशन क्लोज और एक क्लोज रहेगा आपका रिजल्ट क्लोज। कौन कौन से क्लोज? कंडीशन और रिजल्ट क्लोज। तो देखिए, मेनली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कितने काइंड्स? थ्री काइंड्स। तीन टाइप के कंडीशनल क्लोज होते हैं जो अपने सिलेबस में हैं, या कंडीशनल सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, इसको जब फर्दर स्टडीज में डिटेल में आप जाओगे तो इसमें से कुछ सब पार्ट्स आउट निकले हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से। तो देखो, पहले उनके नाम जान लो कि कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस आपके सामने यूज होंगे। पहला है ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल क्लोज, या इसको बोलते हैं प्रोबेबल। बेटा, आप सीयूटी के स्टूडेंट हैं या और किसी एग्जाम के लिए आप इसको देख रहे हैं तो ध्यान दो, कई बार पेपर इस मोड में बनाता है पेपर सेटर कि हम जो सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो वहीं से क्वेश्चन कर लेता है। हो सकता है आपको कोई एग्जांपल दे दे और आपको नेम पूछ ले कि ये कौन सा क्लोज है। ठीक है ना? तो ओपन कंडीशनल क्लोज, प्रोबेबल, या इसको रियल कंडीशनल क्लोज भी बोल सकते हैं, या फैक्चुअल कंडीशनल क्लोज भी आप इसको बोल सकते हैं। कौन कौन से? ओपन, प्रोबेबल, रियल या फैक्चुअल कंडीशनल क्लोज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इफ होता है, उसके बाद में V0 या बी फर्स्ट जिसको बोल सकते हैं वो होता है, इसके बाद मॉडल यूज होते हैं, शैल या विल, और उसके बाद बेस फॉर्म यूज होता है। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है। किस कौन से का? ओपन या प्रोबेबल या रियल या फैक्चुअल कंडीशनल क्लोज का। ठीक है? अब देखिए, सेकंड है अपना इम्प्रोबेबल। कौन सा क्लोज है? इम्प्रोबेबल क्लोज है। देखो, अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा है पूरा। इम्प्रोबेबल या अनरियल या हाइपोथेटिकल या अनरियलिस्टिक कंडीशनल क्लोज है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इफ मिलेगा, इफ के बाद V2 मिलेगा। V2 में ध्यान रखें, अगर बी वर्ब की फॉर्म दे रखी है तो बी वर्ब की फॉर्म ऑलवेज ही आपको वर डालना है। क्या डालना है? बी वर्ब की फॉर्म अगर आपको
पूछ रखी है तो बी वर्ब की फॉर्म आपको वर ही डालनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। आगे देखें, आगे अपना मॉडल जो है, ये सेल ये पास्ट हो गया, तो सेल की पास्ट मॉडल क्या हो जाएगा, शुड और विल का वुड, और उसके बाद मॉडल को क्या पसंद है, बेस पसंद है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिए यस। देखिए अगला है इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लॉज या अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लॉज। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सेंटेंस में आपको इफ मिल जाएगा, इफ के बाद आपको क्या मिल जाएगा, हैड थर्ड मिल जाएगा, हैड वी थर्ड मिल जाएगा, और हैड वी थर्ड के बाद आपको क्या डालना है, यही ये जो मॉडल आपका शुड, मॉडल क्या है, शुड है, ये वुड है, और उसके बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं और फिर अच्छे से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई कौन सा क्वेश्चन अपने लिए डिफिकल्ट रहा, कौन से क्वेश्चन में क्या अपने को करना था और क्या अपन नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, देखते हैं। ओपन कंडीशनल क्लॉज, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। यदि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, देखो प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आया है तो आगे हम क्या डालेंगे, फ्यूचर सिंपल डालेंगे। ठीक है, दूसरा है इट वी फर्स्ट और सेल विल प्लस वी फर्स्ट, इट वी फर्स्ट और सेल विल प्लस वी फर्स्ट। ध्यान दें, इट के साथ क्या है, वी फर्स्ट, और सेल विल के साथ देखो इट नहीं है, ये इफ है। क्या है, इफ, क्या है, इफ, बाई मिस्टेक यहाँ है, ये इफ है। ठीक है, अब देखें सेंटेंस, देखो इफ ही रन्स फास्ट ही विल कैच, ही विल कैच द ट्रेन, विल कैच द, देखो सेंटेंस में बेटा क्या आया है, इफ, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में रन की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म, रन्स हो गया, और उसके बाद में ही के साथ विल कैच। यहां पर इफ डज नॉट कम, तो इधर शैल नॉट कम। सर ये आप जो सेंटेंस बता रहे हैं ये किस तरीके से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके सामने एक बहुत रिच एक्सरसाइज बना के लेके आया हूं। ठीक है, इफ गेट अप, हेलो, आपके लिए एक होमवर्क है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में 1 या 2 दिन में आपके सामने टॉपिक आने वाला है वर्ब, तब आपसे को मैं डिक्लेयर कर दूंगा, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आपको होमवर्क है कि ये गेट वर्ब है या गेट अप वर्ब है। अगर गेट अप वर्ब है तो क्यों, और गेट वर्ब है तो अब क्यों नहीं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गेट अप तो शैल मिस, देखो इन सभी में आपका जो फॉर्मेट समझ में आ रहा है आपको, वो क्या है, वो ये है, क्या है, इफ प्लस वी फर्स्ट, देन सेल विल और वी जीरो, बेस्ट फॉर्म। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा, इन सभी सेंटेंसेस में ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अनलेस, ध्यान देना बेटा, अनलेस, इफ की जगह अनलेस आ सकता है, वेदर आ सकता है, या इन्वर्ट हो जाए सेंटेंस शुड बाहर आ सकता है, हेड बाहर आ सकता है, ये अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस में नोट लगा होता है पहले से, इसलिए आगे नेगेटिव दे दिया वर्ड फेल वाला। वेदर द राजेश गिव्स, देखो गिव्स, ब्लोज और मनी ही विल स्पीक। ठीक है, अगला देखें, आई विल फॉरगिव यू, आई विल फॉरगिव यू दैट, ऑन कंडीशन दैट यू, ऑन कंडीशन दैट, ये इफ का काम कर रहा है, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट। ठीक है, अब देखो कई बार ये होता है कि ये वाला पार्ट यहां आ जाता है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, तो ये इन्वर्ट हो जाते हैं, ये कई बार इन्वर्ट नहीं, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं,
ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये नहीं होगा। हाँ, एक रूल है। देखो, अगर कोई सेंटेंस है, जस्ट इमेजिन आपके पास सेंटेंस ये है कि इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, you will pass the exam, you will pass the exam। इसी सेंटेंस को मैं ये ऐसे नोट कर सकता हूं, you will pass the exam if you work hard, work hard। ध्यान दे बेटा, यदि रिजल्ट क्लोज पहले आ रहा है, यदि आपका रिजल्ट क्लोज पहले आ रहा है और कंडीशनल क्लोज बाद में आ रहा है, तब आपको बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये सबऑर्डिनेटर पहले से लगा हुआ है इसमें, ठीक है। बट यदि कंडीशनल क्लोज पहले है, कंडीशनल क्लोज पहले है और रिजल्ट क्लोज बाद में है, तो बीच में आपको पंक्चुएशन मार्क कोमा लगाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी कोई खास ये नहीं कि भाई रिजल्ट क्लोज पहले नहीं आ सकता या कंडीशनल क्लोज बाद नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी क्लोज है अपनी, वो है इम्प्रोबेबल। लेकिन इम्प्रोबेबल से के पास जाने से पहले अपना एक पार्ट और बच गया ओपन कंडीशनल क्लोज का, वो ये है पैटर्न 2। पैटर्न 2 क्या है? इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल क्लोज, इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज, ठीक है। इसमें फैक्ट्स और ट्रूथ्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसलिए इसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें फ्यूचर सिंपल की जगह प्रेजेंट सिंपल यूज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, तो देखो यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल और यहां पर भी। व्हेन वी पुट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेस, ठीक है। तो फैक्चुअल बातें जो होती हैं उनमें फ्यूचर सिंपल यूज नहीं करना है, उसमें दोनों साइड में प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। इस बात को गांठ बांध लो, उसमें प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा, ठीक है। अगला है इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज। बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ से पूछे जाते हैं और मैं तो कहता हूँ कि आज तक बोर्ड जहाँ पर अटका हुआ पड़ा रहा है वो बी वर्ब की फॉर्म पूछता है, और बी वर्ब की फॉर्म का आंसर क्या होना है? वर होना है, चाहे सब्जेक्ट जो कोई भी हो। इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज में क्या है? इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म। हम इसको ये कह सकते हैं इफ प्लस V2 देन शुड वुड प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। आगे देख, इफ आई न्यू सेकंड फॉर्म आ गया, हिज नेम वुड मीट, ठीक है। अगला देखो, सी आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, तो इधर भी वुड मैरी। अगला देखिए, इफ वर, आई के साथ वोज नहीं है, वर यूज हुआ है। देखो अगर आपने वोज यूज किया है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। वर वुड फ्लाई, ठीक है भाई। अगला देखो, इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। और इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस हेड थर्ड और उसके बाद में वुड कुड हैव वी थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही हैड वर्कड वुड हैव पास्ट, इधर है हैड वार्म्ड वार्न्ड, तो वुड नॉट हैव एंगेज्ड, और इधर है हैड कम, तो यहां क्या है? वुड हैव बीन सर्ट, हाँ सर्टेन। देखो ये आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका एक क्या बनाते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म बनाते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। देख, तो फटाफट मेरे साथ बना लो। कंडीशनल्स,
कंडीशनल। पहला क्या है? पहला है टाइप। टाइप टाइप कौन कौन से हैं? टाइप है ओपन। ओपन का ही सब पार्ट है 0। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल। और थर्ड कौन सा है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, राइट। ये आपके पार्ट हैं। फिर ऊपर लिखना है कंडीशनल। कंडीशन वाला कैसा होगा और रिजल्ट कैसा होगा? ठीक है। तो अगर कंडीशन ओपन कंडीशनल क्लोज में क्या होगा? ओपन कंडीशनल क्लोज में यहां पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या मैं ये कह सकता हूं डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये आएगा। तो हमें क्या डालना है आंसर? तो हमें आंसर डालना है सेल, विल, सेल विल, कैन या मे के साथ बेस फॉर्म। सर अभी तो आपने कैन और मे नहीं बताया, तो भाई प्रेजेंट मॉडल है, ऑब्वियसली दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है। फिर आता है इसी का पार्ट है ओपन कंडीशनल क्लोज का ही। इधर बेस फॉर्म आता है या फर्स्ट फॉर्म आता है या फिफ्थ फॉर्म आता है, तो इधर भी क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। इसमें कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है। अगला है इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज। यहां पर V2 देखो, यहां V फर्स्ट आया, यहां V2 आया और यहां पर आएगा V थर्ड, यहां पर आएगा V थर्ड। ठीक है ना। तो V2 अगर आता है तो देखो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, बी वर्ब की फॉर्म क्या यूज होगी? वर यूज होगी। ठीक है ना। दूसरा क्या करना है आपको? यहां पर सेल का क्या हो जाना है? शुड, विल का, वुड, कैन का, कुड, मे का, माइट और बाद में बेस्ट फॉर्म। मॉडल को बेस्ट पसंद है। फिर अपना है इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। तो हैड वी थर्ड, तो अपने को क्या डालना है? शुड, वुड, कुड या माइट प्लस हैव प्लस वी थर्ड, प्लस क्या है? वी थर्ड। ये आपका कंडीशनल क्लोज कंप्लीट है। ये आपका कंडीशनल क्लोज कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट लूं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, कंडीशनल सेंटेंस इसके टू पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक इफ क्लोज है एंड द मेन क्लोज, दूसरा मेन क्लोज रिजल्ट क्लोज जिसको बोलते हैं। दूसरा थ्री काइंड्स होते हैं इसके। कौन सा? थ्री काइंड्स होते हैं जिसमें जीरो कंडीशनल क्लोज फैक्ट्स वाले होते हैं। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबल फ्यूचर। ठीक है, सेंटेंस दे दिया, इफ यू स्टडी विल इंप्रूव। दूसरा है सेकंड कंडीशन प्रोबेबल या अनरियल, आपको दे दिया हैड। अब हैड को आप देख करके इम्पॉसिबल में मत चले जाना, ध्यान दो हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म नहीं है। आपकी एक क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएंगे कि वर्ब के 16 स्ट्रक्चर कौन से बन सकते हैं, कौन से वर्ब के 16 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो अपने काम में आने वाले फाइनाइट वर्ब के। ठीक है, देखते हैं। हैड, मोर और इधर क्या हो गया? वुड प्लस बेस फॉर्म। थर्ड कंडीशनल कौन सा है? इफ आई हैड स्टडीड, देखो ये रहा हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या हो जाएगा? वुड हैव पास्ट। और अब स्टार्ट होती है आपकी कंडीशनल की एक्सरसाइज। और कितने सेंटेंस की एक्सरसाइज है? ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना। 40 सेंटेंस की एक्सरसाइज रहेगी आपकी। कितने सेंटेंस की रहेगी? 40 सेंटेंस की एक्सरसाइज रहनी है। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर अपने। किसकी ओर चलते हैं? अपने
फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और मैं कहता हूँ कि बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग के साथ कीजिए, ताकि मज़ा आपको भी आएगा और मज़ा मुझे भी आएगा, और आपकी एग्ज़ाम को ज़रूर आना है। ठीक है, फटाफट करेंगे, रैपिड फायर करेंगे। मैं कहता हूं कि एक पेज जो आपको अभी मैंने नोट करवाया था, जिसका स्क्रीनशॉट लगवाया था आपको, वो उस पेज को आप अपने सामने रखिए, फटाफट आंसर हो जाएंगे। देखो, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट, अच्छा, ए में है बॉयल्स, देखो ये इधर चला गया, एक में है बॉयल्स, बॉइल्ड, देखो हीट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक बॉयल्स है, एक विल बॉयल है, कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा, फटाफट बोलो, ट्रूथ है ना, ट्रूथ है तो ए ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बताओ किस किस का सही हुआ, देखो साथ साथ आंसर देते जाओ, साथ साथ आंसर देते जाओ। अगर आपका रोंग हो रहा है तो अपने आप को पहचानो, जानो, समझो कि मेरा रोंग हुआ तो क्यों हुआ और कहां पे हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, एक मिनट, ये कौन है भाई, ठीक है चलने दो। दूसरा देखो, इफ पीपल डोंट ईट, इफ और उसके बाद डोंट ईट, मतलब ओपन कंडीशनल क्लोज है, मतलब सेल विल देखो कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, विल सेल इसमें है, लेकिन गड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जीरो भी हो सकता है। तो देखो इसको तो हटाओ एक बार, ये दो तो नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं नेगेटिव मेथड। नेगेटिव मेथड कौन सा नहीं हो सकता, उसको सबसे पहले डिलीट मारो। क्या है, इफ पीपल डोंट ईट दे हंग्री, खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे ना, फैक्ट है ना, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। सी के चक्कर में मत जाना, फंसाएगा अगला, हो सकता है सी ऑप्शन फर्स्ट में दे दे, आपको नहीं फंसना है बेटा, सी को देख करके फंसना नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, अगला देखो, इफ आइस मेल्ट्स इट वाटर, ठीक है, आइस मेल्ट्स, मतलब ये तो फर्स्ट फॉर्म, ये तो फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी, नहीं भाई, और भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, सेल विल भी आ सकता है, सेल, 1 मिनट, क्या हुआ, शैल और विल भी आ सकता है, और उसके साथ बेस फॉर्म भी आ सकती है। उसके अलावा जो है उनको डिलीट करो, ये रोंग और ये रोंग। ठीक है, अब देखो, आइस मेल्ट्स वाटर, ये तो फैक्चुअल बात है, ए ऑप्शन राइट है, इसका ऑप्शन ए राइट है भाई। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन, जीरो कंडीशनल, सारे लाइन से जीरो क्या आ रहे हैं यार, क्या बात है। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू अपने काम का नहीं है, मिक्स अपने काम का है, इसका मतलब फर्स्ट है, इसका मतलब जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है उनको तो डिलीट करो। ओ, समझ में आया क्या कुछ, अरे समझ में आया क्या कुछ, देखो ये गया, ठीक है ना, ये गया और ये गया, तो अब देखो रेड और ब्लू को मिक्स किया जाए तो पर्पल निकलता है, फैक्चुअल बात है भाई, निकालो, गेट निकालो और ए ऑप्शन को राइट करो। अगला आओ, अगले में फटाफट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ द सन सेट्स इट, इट, तो भाई सनसेट होगा तो डार्क बढ़ेगा ना, तो गोट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट है आपका। अगला देखो, इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे, हाँ प्लांट्स डोंट गेट, तो देखो सेकंड फॉर्म रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। अब ये दो ऑप्शन है, तो प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, फैक्चुअल बात है, ए ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए क्या है, राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला देखो, इफ मेटल्स गेट्स हॉट इट, अच्छा, मेटल गेट्स हॉट, तो एक्सपेंडेड रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो वही ए ऑप्शन राइट है, जीरो कंडीशनल क्लोज का सेंटेंस है। अगला देखो, इफ यू टच फायर इट, तो फायर को अगर टच करोगे आप तो क्या होगा, बर्न्स होगा, ए ऑप्शन राइट। अगला देखो, इफ इट रेन्स टुमारो, रेन्स टुमारो, वी एट होम, वी एट होम, फटाफट आंसर दो, आंसर दो। देखो स्टेट नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे,
फैक्चुअल कोई बात है नहीं, इसका मतलब ये नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। ठीक है भाई, सी ऑप्शन राइट है, ओपन कंडीशनल क्लोज का सेंटेंस है। अगला देखो, इफ यू स्टडी हार्ड यू द एग्जाम, यू द एग्जाम, तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता भाई क्योंकि ओपन कंडीशनल क्लोज है, पहले सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है पहले वाली क्लोज में, कंडीशनल क्लोज में फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड क्लोज जो होगी वो या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, पास्ट में नहीं है। किस में नहीं जानी है? पास्ट में नहीं जानी है। अगर कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट में है तो रिजल्ट क्लोज या तो किस में होगी, प्रेजेंट में, या किस में होगी, फ्यूचर में। किस में नहीं जानी है? किस में नहीं जानी है? पास्ट में नहीं जानी है। अब देखो, पास नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई खास है नहीं, तो विल पास इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगला देखें 11 नंबर, इफ सी कॉल्स मी, इफ सी कॉल्स मी, कॉल्स मी, कॉल्स मी आई हर, तो देखो ये रोंग और ये रोंग, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन राइट है इसका भी। अगला देखो, इफ दे हरी दे टू ट्रेन, इफ दे हरी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विल कैच, दे विल कैच, सी ऑप्शन राइट है इसका, राइट। अगला देखते हैं, इफ यू डोंट ईट नाउ, डोंट ईट, डोंट ईट है तो आपका हो जाएगा शैल विल बिकम, सी ऑप्शन। आगे देखें, इफ वी वर्क टुगेदर वी सक्सीड, इफ वी वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, वर्क, तो अपना हो जाएगा विल सक्सीड, सी ऑप्शन। अगला देखो, इफ ही रन्स फास्ट, रन्स, रन्स ही द रेस, तो विल विन, सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला देखें, इफ आई सी हर, इफ आई सी हर आई विल से, आई विल से हेलो, सी ऑप्शन इसका राइट है। ओके, अगला देखते हैं, इफ आई वर यू, ये आ गया है आपका सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ गया तो यहाँ पर प्रेजेंट मॉडल को हटाओ भाई, इसको हटाओ, इसको हटाओ, वुड बाय, क्या हो जाएगा, वुड बाय, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी के अलावा और कोई नहीं है। अगला देखें, इफ सी स्टडीड मोर, इफ सी स्टडीड मोर, तो देखें स्टडीड, स्टडीड आपका कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन राइट है इसका। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा 18 नंबर में। फटाफट देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, पास्ट का मॉडल प्लस बेस फॉर्म। 19 नंबर देखो, इफ आई हैड विंग्स, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई ना, नहीं नहीं आई, हैड ही आया अकेला, मर जाओगे, फंस जाओगे, गलती मत करना, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, वुड फ्लाई। ठीक है भाई, अगला देखें, इफ ही न्यू द आंसर, न्यू, इफ ही न्यू द आंसर, मतलब सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का मॉडल चाहिए, ये भी पास्ट नहीं है, ये भी पास्ट नहीं है, आगे जाना पड़ेगा। हाँ, सी ऑप्शन राइट है, वुड टेल। ठीक है भाई, अगला देखें, इफ वी लिव्ड नियर द सी, इफ वी लिव्ड नियर द सी वी एवरी डे लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म रहा तो हमें पास्ट का मॉडल देखना है और वो सी में है। अगला देखो, इफ आई वर यू, ये रहा वर यू, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, आई दैट डॉग जॉब, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला देखो, इफ सी हैड, हैड तो है लेकिन आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये हैड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का मॉडल चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए, सॉरी पास्ट का मॉडल और बेस्ट फॉर्म, पास्ट का मॉडल और बेस्ट फॉर्म, जो सी ऑप्शन में अपने पास। इफ दे इनवाइटेड, इफ दे इनवाइटेड, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट का मॉडल चाहिए, पास्ट का मॉडल वुड गो, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखें, इफ आई हैड स्टडीड, हैड के साथ स्टडीड आ गया भाई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, क्या आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो पहले तो पास्ट का मॉडल चाहिए,
पास्ट का मॉडल तो इसमें है, फिर हैव थर्ड चाहिए, हैव थर्ड इसमें रहा, तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ऑप्शन डी। अगला देखें, इफ सी हैड लेफ्ट तो क्या आ जाएगा, पास्ट का मॉडल देखो ये रहा, हैव नहीं है मतलब गया, वुड हैव कॉट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगला देखें, इफ दे हैड वर्कड हार्ड, इड हैड वर्कड है तो इधर पास्ट प्लस हैव, परफेक्ट पार्टिसिपल देखो, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, डी ऑप्शन इसका भी राइट। इफ यू हैड टोल्ड, हैड टोल्ड है तो इधर पास्ट का मॉडल प्लस हैव थर्ड, पास्ट का मॉडल प्लस हैव थर्ड। आगे देखें, इफ ही हैड सेव्ड मनी, इफ ही हैड सेव्ड मनी, हैड सेव्ड यदि आया है तो अपने को आगे क्या करना है, वही करना है, वुड हैव बॉट। बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर दोगे। अरे नहीं, आपने पढ़ा अच्छे से इसलिए इजी लग रहा है, नहीं तो लोग इसमें मार खा के आ जाते हैं, खूब सारे रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इजी है। वी हैड नोन यदि है तो वही वुड हैव एक्टेड। अब आपकी एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इसी में, मैंने कहा था ना कि आप बड़े कह रहे सर इजी चल रहा है सब कुछ, हम तो कर देंगे, फोड़ देंगे इसको तो। नहीं भाई, इतनी जल्दबाजी ना करें, देखें पहले, जांचें परखें, पहचानें कि क्या हो रहा है। देखो इस एक्सरसाइज को अपन और करते हैं, 10 सेंटेंस है, बड़े इजी में कर देंगे। देखो, इफ ही हैड स्टडीड, इसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब इधर क्या करेंगे अपन, वुड हैव थर्ड फॉर्म, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर कौन से में है, सी नंबर ऑप्शन में है, और अपन कर भी देंगे बड़े इजी वे में, क्या कर भी देंगे। और मार्क्स कितने आएंगे, 0 बटा सन्नाटा, क्या आएगा, 0 बटा सन्नाटा। क्यों आएगा, समझें, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या, केवल इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज ही पास्ट टाइम रखती है, आपकी इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज, ओपन कंडीशनल क्लोज और इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज टाइम प्रेजेंट रखती हैं। क्या रखती हैं, प्रेजेंट का टाइम रखती हैं, ठीक है ना, ये टाइम पास नहीं रखती। तो याद रखें, अगर टाइम प्रेजेंट का दे रखा है तो आपको वापस आना है उधर ही, और कॉम्बिनेशन चलता है एक 2+3 या 3+2, ये एक कॉम्बिनेशन चलता है कंडीशनल 2 और 3 का। ध्यान देना, फंस जाओगे, रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी भाई। देखो यहाँ नाउ दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं, आपका राइट आंसर 2 नंबर है, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा, बी नंबर, क्यों लगा झटका, है। अगला देखो, इफ सी वर वर आ गया, पास्ट टाइम आ गया, वर आ गया है, आगे क्या है, यस्टरडे ही है, तो आपको जाना है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जाने तो आप वुड मेक करते, वुडंट मेक करते, लेकिन नहीं भाई। आगे देखो, ये पास्ट टाइम दे रखा है, इसको नहीं, आपको बी ऑप्शन को करेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि वही बात है, पास्ट टाइम जो है वो किस में है, पास्ट टाइम आगे वाली क्लोज भी अगले ने किस में दिखाई है, पास्ट टाइम में। अगले ने इंडिकेशन दिया आपको, साफ साफ वर्ड दिया है आपको कि कौन सा में करना है आपको, पास्ट टाइम में करनी है, पास्ट टाइम को आपको शो करना है, तो आपको मिक्स जो कंडीशनल है उसका ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक है। थर्ड देखें, हैड टेकन वर्ड है, ठीक है भाई, आगे नाउ है, तो कौन से में जाएंगे, सेकंड वाली क्लोज में जाएंगे। सेकंड वाली क्लोज कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाली क्लोज का बी ऑप्शन है, वुड नॉट बी। क्या ऑप्शन है, सेकंड वाली क्लोज का बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला देखें, इफ आई वर, और फिर वही पास्ट, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव बोट, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखें, ही हैड लिसन्ड, वही पास्ट परफेक्ट, इधर देखो टाइम, ये रहा टाइम, तो कौन से में जाएगा भाई, उसी में जाएगा भाई, सेकंड वाली में। ये कौन सी क्लोज होगी, सेकंड क्लोज होगी। अगला देखें, 6 नंबर सेंटेंस,
6 नंबर सेंटेंस। ओके, ये रहा। इफ वी हैड कोट, हैड कोट, हैड कोट यदि आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा हेड कोट। हेड कोट है तो अपन क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि टाइम कौन सा है, ये नाउ है। तो अपने को जाना है किस में भाई, हेड कोट। इफ हेड कोट, तो अपने को जाना है सेकंड वाली क्लोज में। कौन सी वाली क्लोज में, सेकंड वाली क्लोज में जाना है। तो वो क्या होगा, वुड बी, वुड बी, सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला है इफ सी वर इंटरव्यू, और साथ में पास्ट टाइम है तो अपन जाएंगे थर्ड वाली में, तो वुड हैव पास्ट, बी ऑप्शन राइट है इसका। कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, इफ आई हैड, हैड है और इधर है लास्ट टाइम, तो परफेक्ट वाला देखें भाई, थर्ड कंडीशनल और सी ऑप्शन है। अगला देखें, इफ इफ ही हैड एक्सरसाइज रेगुलरली, हैड एक्सरसाइज, हैड एक्सरसाइज अगर है और आगे नाउ है तो सेकंड क्लोज का देखो सेंटेंस, और तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगला है इफ दे वर और लास्ट में है लास्ट मंथ, पास्ट टाइम है, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर कंडीशन कौन सी है, तो वो हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ किसी को किसी टाइप का डाउट अगर है, कोई भी डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से कंडीशनल का ये सबसे बेस्ट तरीके से मेरे कंप्लीट टॉपिक हो गया है। और भी यदि आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो जल्द आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या आपको नंबर बताया हुआ है उस नंबर पे आप डाल दीजिए, ताकि मुझे सूचना मिल जाए कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, कौन सा टॉपिक और आपको डिटेल में चाहिए और कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।